एक मिसाल है कि कहते हैं कि दोस्ती यारी अपने घर से बाहर ही रखनी चाहिए। ये हमारे बड़े क्यों कहते हैं? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी दोस्ती गहरी हो जाती है और लोगों का आना जाना घर में इस तरह हो जाता है जैसे वो घर के फैमिली मेम्बर है, लेकिन दर हकीकत ये सच नहीं होता और इसकी हम लोगों को बहुत बुरी सज़ा मिल जाती है और ऐसी बुरी सज़ा मिलती है कि हमें पछताने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। और बाज़ दफ़ा देखिए, इंसान है, इंसान के दिल में रंजिश और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और यही चीज़, एक वाक़या जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये इंडिया के शहर यूपी में पेश आया है। ये एक ऐसी मिसाल है और ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसने बड़े बड़े लोगों की रूह कांपती है। 19 मार्च को यूपी बाबा कॉलोनी में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक फैमिली बहुत अच्छे तरीके से रह रही होती है। ये इंडियन हिंदू फैमिली थी, संगीता और विनोद, जो कि एक पार्लर का काम चला रहे होते हैं। विनोद जो होता है वो जॉब कर रहा होता है और इनकी दोस्ती, जैसे फैमिली आप कह सकते हैं, फैमिली दोस्ती थी साजिद और जावेद के साथ। ये मुस्लिम थे और ये हिंदू थे। इनका आना जाना इनके घर ऐसे था कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फैमिली होती है। हर टाइम ये इनके घर आते जाते, सब कुछ ठीक ठाक चलता था, आपस में बहुत अच्छा इनका भाईचारा था। 19 मार्च को होता यह है कि साजिद और जावेद आते हैं इनके घर। साजिद का भी सैलून का काम था और जो संगीता थी, इसका पार्लर का काम था। साजिद इनके घर आता है और कहता है कि मुझे ज़रूरत है कुछ पैसे, क्योंकि मेरी वाइफ को इमरजेंसी हो सकती है किसी टाइम, वो प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में जा सकती है। तो ये संगीता अपने हस्बैंड से पूछती है, विनोद से, और वो पैसे का दरियाफ्त करती है और पैसे लाके साजिद को दे देती है। साजिद बहुत खुश होता है और संगीता अपने घर के काम काज करने के लिए अपने रूम में चले जाती है साथ ही। और इतनी देर साजिद साथ वाले रूम में बैठा होता है और जावेद भी। साजिद ऊपर चले जाता है पार्लर में, जहाँ इसका पार्लर चल रहा होता है। तो वहाँ पार्लर में जाता है, वहाँ जाके पता नहीं क्या उसको सूझती है, वहाँ जाके उसको संगीता के बेटे को कहता है कि मुझे एक गिलास पानी ला दो। संगीता का जो बेटा था आयुष, वो पानी ला के देता है। अच्छा, जैसी पानी ला के देता है, एक बहुत अजीब वाक़या पेश आने वाला होता है। वाक़या यूँ होता है कि साजिद एक बहुत बड़ा खंजर निकालता है और ये खंजर वो खंजर था जिससे बड़े बड़े जानवर ज़बह किए जाते हैं। तेज़ धार मोटा खंजर ये ला के साजिद आयुष पे दूर मार कर देता है, उसको ज़बह करता है और उस खंजर मारना शुरू कर देता है। चीखों की और सांस की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं भयानक तरीके से। और यही आवाज़ सुन के हनी बच्चा आता है, जो कि संगीता का 7 साल का बेटा था। वो आता है ऊपर और इतनी देर उसको भी साजिद पकड़ के काट पीट देता है। ये आवाज़ और सुनता है, पीयूष नाम का बच्चा आता है, जो कि इनका तीसरा बच्चा था। वो आता है ऊपर और वो भी देखता है और वो चीखना शुरू हो जाता है। इतनी देर संगीता ऊपर आती है पार्लर की तरफ, तो पार्लर की तरफ आती है, देखती है कि पूरा फर्श खून से भरा हुआ है, पूरे फर्श में खून के फुहारे निकल रहे हैं। और उसका जो बच्चा था हनी, वो उस टाइम तड़फ रहा था, आखिरी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी गर्दन वगैरह कटी हुई थी, बिल्कुल हाफ गर्दन रह गई थी। ये देख के बहुत चीखती है संगीता और उसे समझ नहीं आती मैं यहाँ पे क्या करूँ। ये साजिद ने क्या कर दिया, हाथ में छुरी पकड़ी हुई इतनी बड़ी, और ये क्यों किया इसने, क्या, वो तो सोचने का वक्त भी नहीं मिला। इतनी देर साजिद बहुत जोर से भागता है नीचे की तरफ और दरवाज़ा गेट खोल के भाग जाता है। 3 देर जावेद भी उसके साथ ही भाग जाता है। ये सारा मामला पूरे मोहल्ले में फैलना शुरू हो जाता है, पूरे एरिया में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वो सारे वहाँ पे रह रहे होते हैं। और एक बहुत अजीब सा वाक़या होना शुरू हो जाता है। मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को देखना शुरू होते हैं गौर गौर से कि ये क्या हो गया। अब पुलिस पर रिपोर्ट कराई जाती है और ये बात विनोद तक पहुंचती है, यानी उन बच्चों का बाप, संगीता का हस्बैंड। वो तो पागल हो जाता है। वो सबसे पहले आता है घर में, अपने मोटरसाइकिल को आग लगा देता है और वो कहता है कि मैंने किन लोगों को अपने घर में घुसाया था इतना ट्रस्ट करके, और इन लोगों ने ये क्या काम कर दिया मेरे साथ। बहुत ज़्यादा पुलिस पर जब रिपोर्ट होती है तो फ़ौरन उसी दिन, यानी 19 मार्च को साजिद को पकड़ना चाहा होता है, लेकिन साजिद का इनकाउंटर कर दिया जाता है खुद से। पुलिस खुद ही मार देती है इसको, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी।
2 कमसिन बच्चों को बेरहमी से ज़बह करके मार दिया। जब दूसरी तरफ हम जावेद का बात करते हैं, जावेद को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया था। जावेद से पूछते हैं इस पे क्या मसला था इसके साथ। जावेद बताता है कि साजिद रात को जागता था, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था और इसी वजह से उसने ये हरकत की होगी। तो कहता है कि रात को उसको अजीब अजीब से ख्वाब आते थे, चीखता था और उसके अंदर भूत नमा कोई चीज़ आती थी, उसके अंदर कुछ साया था। वो बड़े बड़े पीरों के पास जाता था, उसके अंदर कुछ चीज़ इस तरह की होती थी, वो साइको था। तो ये बात जब जावेद ने की तो ये बात कहीं से हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम का फसाद और मतलब इनका ये चलना बहुत ज़्यादा था। पहले भी काफ़ी मुसलमानों पे इस तरह के इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने मज़हब के नाम पे काफ़ी लोगों को कत्ल कर दिया। इस चीज़ की भी कड़ी इसी चीज़ से जोड़ी जा रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कत्ल कैसे हुआ, इतना बेमाना कत्ल कि एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि फैमिली में आना जाना किसी का और उन्होंने ऐसा काम कर दिया हो। ये चीज़ समझ से बाहर थी। ये बहुत रिसेंटली केस है और अभी इस टाइम बहुत सीरियस केस है। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी इस टाइम बहस और तकरार लगी हुई है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का अंदेशा बना हुआ है। एक दूसरे के घर जो आते थे अब वो एक दूसरे को नफरत की नज़र से देख रहे हैं। क्या ये भूत का असर था या कुछ मजहबी लड़ाई थी, ये अभी तक कुछ भी नहीं पता। लिहाजा अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।